हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 1.5 मस्कुलर टिश्यू, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। देखिए देख लेंगे, डिफाइन करेंगे मसल टिश्यूज़ को, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस देख लेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ के, कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल सेल्स। देख लेते हैं। देखिए मसल टिश्यूज़ के बारे में क्या होते हैं मसल टिश्यूज़। मसल इज़ वन ऑफ द 4 टिश्यू टाइप्स। जो हमने टिश्यू टाइप्स देखे हैं उसमें एक तरह का टिश्यू होता है मसल टिश्यू। एंड मसल टिश्यू कंबाइंड विद नर्व्स, ब्लड वेसल एंड वेरियस कनेक्टिव टिश्यू। जो मसल टिश्यूज़ होते हैं वो कंबाइंड रहते हैं नर्व टिश्यू से, ब्लड वेसल से, और जो वेरियस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनसे ये कंबाइंड रहते हैं। द मसल टिश्यू कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। देखिए स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल टिश्यूज, इन तीनों के बारे में ही डिटेल में देखते हैं हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए देख लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। सबसे पहले आता है देखिए एक्साइटेबिलिटी। क्या होता है एक्साइटेबिलिटी? द एबिलिटी टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। जो एबिलिटी होती है मसल टिश्यूज की रिसीव और रिस्पॉन्ड करने की स्टिमुलस को, उसको हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। देखिए तीनों में ही अलग होता है ये, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। सबसे पहले अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो द स्टिमुलस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय द न्यूरॉन। जो स्टिमुलस होता है जिसके वजह से हमें जो हम सिग्नल रिसीव करते हैं वो स्टिमुलस एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक तरह का केमिकल सिग्नल होता है जो कि रिलीज किया जाता है न्यूरॉन से। अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो वो स्टिमुलस न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, एक हार्मोन हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, पीएच मींस एसिडिटी रेगुलेटर होता है ये, PCO2 और PO2। PCO2 क्या होता है? देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है अगर हम स्मूथ मसल की बात करें, स्टिमुलस। फिर अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो स्टिमुलस कुड बी न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन और अ स्ट्रेच। तो ये तो था देखिए इन सारे मसल्स के बारे में। फिर देखिए यहाँ बताया गया है द रिस्पॉन्स इज अ जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स दैट ट्रेवल अलॉन्ग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। तो देखिए रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कभी भी जैसे हमें किसी तरह की इंजरी होती है, किसी तरह की हमें चोट लगती है, तो हमारे सेंसेस तक वो जो रिस्पॉन्स होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पहुंचता है। उसी टाइम हमें नहीं पता चलता है, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद हमें पता चलता है, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो है ये ट्रेवल करता है अलॉन्ग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। देखिए एक्साइटेबिलिटी हमने देख लिया था, जो स्टिमुलस हमें मिलता है किसी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। अब दूसरी बात करें अगर हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है? देखिए द एबिलिटी टू शॉर्टन फोर्सिबली व्हेन एडिक्वेटली स्टिमुलेटेड, दिस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मसल टिश्यू। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एबिलिटी होती है अपने आप को शॉर्ट करने की, फोर्सली व्हेन एडिक्वेटली स्टिमुलेटेड। अगर काफ़ी हद तक स्टिमुलेट हो चुकी है मसल सेल तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है? उसकी एबिलिटी कि वो अब शॉर्ट हो जाए, वो अब एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और यही देखिए ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है यही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है मसल टिश्यूज़ की, क्योंकि मसल टिश्यूज़ जो है बेसिकली उनमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। फिर अगर हम कहें क्या होती है एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है? देखिए द एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड। तो एक्सटेंसिबिलिटी देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, इनकी मसल टिश्यूज़ की एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड, कि ये कितनी टाइम तक, कितनी फ्रिक्वेंसी तक ये स्ट्रेच रह सकती हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंडेड फॉर्म में कब तक रह सकती हैं मसल सेल्स। फिर अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी क्या होती है? द एबिलिटी टू रिकॉइल एंड रिज्यूम ओरिजिनल लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? देखिए कि जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप को रिकॉइल करने की, अपने आप को ओरिजिनल लेंथ में ले आने की आफ्टर बीइंग स्ट्रेच होने के बाद। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मस्कुलर टिश्यूज़ की। देखिए फंक्शंस देख लेते हैं मसल टिश्यूज़ के। क्या क्या फंक्शन होते हैं? देखिए मूवमेंट, आपकी बॉडी को मूव करवाने का फंक्शन होता है मसल टिश्यूज़ का। लोकोमोशन मींस एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बॉडी को वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कराने का काम होता है मसल टिश्यूज़ का। मेंटेन पॉस्चर ऑफ द बॉडी, प्रोड्यूस हीट, फेशियल एक्सप्रेशन देखिए रेगुलेट करते हैं मसल टिश्यूज़, पंपिंग ऑफ ब्लड एंड पेरिस्टालसिस। तो ये सारे ही फंक्शन होते हैं मसल टिश्यूज़ के।
सो देखिए अगर हम टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स होती हैं मसल टिश्यूज़ के, कार्डियक मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल एंड स्मूथ मसल सेल्स। देखिए कार्डियक मसल सेल्स आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा हार्ट से रिलेटेड होती हैं। स्केलेटल मसल जो हमारे पूरे बॉडी का स्केलेटन होता है उससे रिलेटेड होती है। एंड स्मूथ मसल सेल जितनी भी हमारी बॉडी में ऑर्गैन्स होते हैं जिनमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है उससे रिलेटेड होती है। तो देखिए इन तीनों के बारे में ही हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में क्या होती है स्केलेटल मसल्स। सो देखिए स्केलेटल मसल हैव लॉन्ग स्ट्रेटेड सेल विद मल्टीपल न्यूक्लियाई। सो देखिए इस तरह के लॉन्ग स्ट्रेटेड सेल्स होते हैं स्केलेटल मसल में विद मल्टीपल न्यूक्लियाई। इस तरह के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इस तरह से दिखती है स्केलेटल मसल। फिर मोस्ट स्केलेटल मसल आर अटैच टू बोन्स बाय बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर नोन एज टेंडन्स। तो देखिए मोस्टली जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो बोन से अटैच होती हैं। देखिए जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा बिकॉज ये स्केलेटल मसल है, दैट इज वाई वो बोन से अटैच होती है बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं देखिए एक तरह के कोलेजन फाइबर्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें फंक्शंस की तो फंक्शन क्या होता है इसका, कॉन्ट्रैक्शन फॉर वॉलंटरी मूवमेंट। सो हमारी बॉडी की जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करने का, उसको कंट्रोल करने का फंक्शन होता है स्केलेटल मसल्स का। लोकेशन कहाँ होती है देखिए इसकी, स्केलेटल मसल फाइबर अकर इन मसल दैट आर अटैच टू स्केलेटन। सो इसके नाम से हमें पता चल रहा है ये स्केलेटल मसल फाइबर जो है ये उन सारी ही मसल से अटैच होते हैं जो कि स्केलेटन से जुड़ी हुई हैं एक्सेप्ट द हार्ट। सो देखिए ये था स्केलेटल मसल्स के बारे में। देखिए स्मूथ मसल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होता है इसका, देखिए द स्मूथ मसल हैव लॉन्ग स्पिंडल शेप सेल्स ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस। सो देखिए अगर हम एक सेल को ले तो इस तरह की सेल्स होती है। देखिए स्पिंडल शेप सेल्स कहते हैं इनको, विद 1 न्यूक्लियस इन ईच सेल। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। देखिए फंक्शन क्या होता है इनका, प्रोपल्शन ऑफ सब्सटेंस अलोंग द इंटरनल पैसेज वेज। तो इंटरनल पैसवेज जो होते हैं उसमें सब्सटेंस का प्रोपल्शन करना, सब्सटेंस की फॉरवर्ड मूवमेंट करवाना इनका फंक्शन होता है। कैसे देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है वो देखते हैं। लोकेशन इसकी इन द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गैन सच एज इंटेस्टाइन, यूट्रस एंड स्टमक। सो देखिए जैसे आप फंक्शन से आपको पता चल गया होगा, प्रोपल्शन कराने का फंक्शन होता है इसका, दैट इज वाई इंटेस्टाइन और स्टमक में ये फूड का प्रोपल्शन कराता है। एंड यूट्रस में अगर हम बात करें तो बेबी बर्थ के समय जो बेबी होता है उसका फॉरवर्ड मूवमेंट कराने का काम होता है स्मूथ मसल्स का। फिर देखिए यू कैन ऑल्सो फाइंड स्मूथ मसल इन द वॉल्स ऑफ पैसेजवेज इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के आर्टरीज एंड वेन्स में भी पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स। सुना देखिए कार्डियक मसल्स के बारे में देखते हैं क्या होती हैं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका, ब्रांचिंग स्ट्रेटेड सेल फ्यूज्ड एट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो देखिए इस तरह की ब्रांचिंग ये स्ट्रेटेड सेल्स होती हैं, ब्रांच सेल्स होती हैं जो कि फ्यूज्ड होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फिर देखिए इट इज़ एन इनवॉलेंट्री स्ट्रेटेड मसल्स दैट कंस्टिट्यूट द मेन टिश्यू ऑफ द वॉल्स ऑफ हार्ट। तो जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा ये इनवॉलेंट्री होती है, मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं ये स्ट्रेटेड सेल मसल्स जो कि मेन टिश्यू फॉर्म करती हैं वॉल्स ऑफ हार्ट की वॉल के मेन टिश्यूज फॉर्म करती है कार्डियक मसल टिश्यूज। देन देखिए फंक्शन क्या होता है इसका, पंपिंग ऑफ ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ब्लड पंपिंग का फंक्शन होता है। एंड लोकेशन कहाँ पाया जाता है, ये वॉल्स ऑफ हार्ट में पाया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 1.6 नर्वस टिश्यूज। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।